वाचस्पति मिश्र का विवाह हुआ। पिता ने आग्रह किया। वाचस्पति की कुछ समझ में नहीं आया। उसने हाँ भर दी। सोचा पिता जो कहते होंगे ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति लगा था परमात्मा की खोज में। उसे कुछ और समझ में आता ही नहीं था। कोई कुछ भी बोले वह परमात्मा की ही बात समझता था। पिता ने वाचस्पति से पूछा, विवाह करोगे? उसने कहा हाँ। उसने शायद सुना होगा परमात्मा से मिलोगे। जैसा कि हम सबके साथ होता है, जो धन की खोज में लगा है उससे कहो धर्म खोजोगे, वो समझता है शायद आप कह रहे हैं धन खोजोगे। तो उसने भी कहा हाँ, हमारी जो भीतरी खोज होती है वही हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने शायद सुना हो कि परमात्मा से मिलोगे, इसलिए हाँ भर दी। फिर जब घोड़े पर बैठकर ले जाया जाने लगा तब उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? उसके पिता ने कहा, पागल, तूने हाँ भरी थी, विवाह करने चल रहा है। फिर उसने ना करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब हाँ भर दी थी और बिना जाने में भर दी थी तो परमात्मा की ही मर्जी रही होगी। वह विवाह करके लौट आया, लेकिन पत्नी घर में आ गई और वाचस्पति को ख्याल ही ना रहा। वह अपने काम में लगा रहा। वह ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखता था। वह 12 वर्ष में पूरी हुई। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी रोज सांझ दिया जला जाती, रोज सुबह उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली सरका देती। जब वह भोजन कर लेता तो चुपचाप पीछे से थाली हटा ले जाती। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी का वाचस्पति को पता ही नहीं चला कि वो है। पत्नी ने कोई उपाय नहीं किया कि पता चल जाए, बल्कि सब उपाय किए कि कहीं भूल चूक से पता ना चल जाए, क्योंकि उनके काम में बाधा ना पड़े। 12 वर्ष जिस पूर्णिमा की रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ और वाचस्पति उठने लगे तो उनकी पत्नी ने दिया उठाया उनको राह दिखाने के लिए उनके बिस्तर तक। पहली दफा 12 वर्ष में कथा कहती है वाचस्पति ने अपनी पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफा काम समाप्त हुआ था। अब मन बंधा नहीं था किसी काम से। हाथ देखा, चूड़ियां देखी, चूड़ियों की आवाज सुनी। लौटकर पीछे देखा और कहा, स्त्री, इस आधी रात अकेले में तू कौन है? कहां से आई? द्वार मकान के बंद है। कहां पहुंचना है तुझे? मैं पहुंचा दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप शायद भूल गए होंगे, बहुत काम था। 12 वर्ष आप काम में थे, याद आपको रहे संभव भी नहीं है। 12 वर्ष पहले ख्याल अगर आपको आता हो तो आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए थे, तब से मैं यही हूं। वाचस्पति रोने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी कि जिस दिन मेरा यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा। तो यह तो मेरे जाने का वक्त हो गया, भोर होने के करीब है, तो मैं जा रहा हूं। पागल, तूने पहले क्यों ना कहा? थोड़ा भी तू इशारा कर सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। वाचस्पति की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने उनके चरणों में सिर रखा और उनसे कहा, जो कुछ भी मुझे मिल सकता था वो इन आंसुओं में मिल गया। अब मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। आप निश्चिंत जाइए। मैं और क्या पा सकती थी इससे ज्यादा कि वाचस्पति की आंख में मेरे लिए आंसू है। बस बहुत मिल गया है मुझे। वाचस्पति ने अपने ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा है। भामती का कोई संबंध टीका से नहीं है, ब्रह्मसूत्र से कोई लेना देना नहीं। ये उसकी पत्नी का नाम है। ये कहकर कि अब मैं कुछ और तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन लोग चाहे मुझे भूल जाए तुझे ना भूले, इसलिए भामती नाम देता हूं अपने ग्रंथ को। वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए, भामती को भूलना मुश्किल है। भामती लोग पढ़ते हैं, अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की, वैसी दूसरी टीका नहीं है, उस पर नाम भामती है। प्रेम के उस क्षण में उस स्त्री ने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष की चेष्टा करके भी कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं पा सकती। उस क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा स्त्री के हृदय से, वैसा कोई पुरुष कभी किसी स्त्री के हृदय से नहीं एक हुआ होगा। 12 वर्ष और उस स्त्री ने पता भी ना चलने दिया कि मैं यही हूं, और वो रोज दिया उठाती रही, भोजन कराती रही। वाचस्पति ने कहा, तो जो रोज थाली खींच लेता था वो तू ही है, जो रोज सुबह फूल रख जाता था वो कौन है, और जिसने रोज दिया जलाया वो तू ही थी, पर तेरा हाथ मुझे दिखाई ना पड़ा। भामती ने कहा, मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती, मैं प्रतीक्षा कर सकती हूं। अगर परमात्मा कहीं भी है तो वो स्त्रैण रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े जगत को जन्म देने की क्षमता पुरुष में नहीं है।
इतने विराट चांद तारे जिससे पैदा होते हो उसके पास गर्भ चाहिए, बिना गर्भ के ये संभव ही नहीं है।